जय माता दी। शिव शक्ति दरबार से जुड़े सभी बच्चों को, शिव शक्ति परिवार को, मेरे सभी शिष्यों को, माई की सारी संगत को मेरी तरफ से जय माता दी। आशा करती हूँ कि संकट के दौर में, महामारी के दौर में सभी महामाई के दरबार से जुड़े बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महामाई का आशीर्वाद उन सभी बच्चों के साथ हमेशा रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आज एक बच्चे ने YouTube पर मुझसे क्वेश्चन किया था कि ध्यान कैसे लगाएं, तो आज चर्चा करते हैं ध्यान कैसे लगाएं संबंधित विषय पर। तो ध्यान लगाने से संबंधित बातें हम करेंगे। सुबह शाम जब हम पूजा करते हैं, पूजा का जो समय होता है हमारा, उस समय जब हम अपनी जोत बत्ती करते हैं, दीपक बाती करते हैं, उस समय के ध्यान से संबंधित मैं चर्चा कर रही हूँ। तो जिस समय हम पूजा करते हैं, अपनी जोत प्रज्वलित करते हैं अपने इष्ट की, किसी कुल देवी देवता की, या तो अपने जिस भी कुल देवी देवता को, पितरों को या इष्ट को, जो भी बच्चे मानते हैं, उनका आवाहन करते हुए हमें ध्यान करना होता है। उस संबंधित देव या देवी की वेशभूषा, अस्त्र शस्त्रों का वर्णन करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए हमें ध्यान लगाना होता है बच्चों। यहाँ भक्ति के बीच में ये पॉइंट ध्यान लगाने का होता है मेरे बच्चों। तो जब भी हम ध्यान लगाने बैठें, जिस भी इष्ट को तुम मानते हो, जैसे मैं महामाई को मानती हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ को मानती हूँ, तो मैं अपने बाबा भोलेनाथ और महामाई का ही ध्यान करते हुए भक्ति के बीच में अपना ध्यान एकत्रित करने का प्रयत्न करती हूँ। तो इसी प्रकार मैं उस बच्चे से भी कहना चाहूँगी कि बच्चे, जिस टाइम भी तुम अपनी ज्योत प्रज्वलित करके पूजा के लिए बैठो, तो अपने मन को शांत करते हुए, एकाग्रचित करते हुए भक्ति के बीच में अपना ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाते हुए जिस भी इष्ट का तुम ध्यान लगाने जा रहे हो, उनकी वेशभूषा तुम्हारे ध्यान में हो, उनकी अस्त्र शस्त्रों का चित्रण तुम्हारे ध्यान में हो, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए, उनकी शरणागति होकर, उनसे यह प्रार्थना करते हुए कि हे मेरे इष्ट देव या मेरी इष्ट देवी या महामाई, मैं आपकी शरणागति हूँ, मैं आपकी भक्ति करके अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ या अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भक्ति करते हुए आपके अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ूं। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है कि जब हम पूरे भाव से अपने इष्ट देव या देवी को ध्यान करते हुए, मन से पुकारते हुए, आवाहन करते हुए उनका ध्यान लगाएंगे, तो निश्चित ही धीरे धीरे हमारा ध्यान एकाग्र होना आरंभ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरंभ में ही, पहले दिन ही हमारा ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं है बच्चे, क्योंकि ये माया जाल है, ये कर्म प्रधान भूमि है। यहाँ पर सभी अपने अपने कर्म करने के लिए आए हैं, तो एकदम से ध्यान लगना आरंभ नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें बहुत से प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें अपने मन में सब्र भी रखना पड़ता है, और बहुत सी कठिनाइयाँ भी ध्यान करते वक्त हमारे सामने आती हैं। तो उन सब कठिनाइयों को पार करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि हम अपने मन को शांत बनाकर, जितना भी हम अपने मन को शांत बना सकते हैं, हम अपने मन को शांत बनाकर ध्यान करते हुए महामाई की या बाबा भोलेनाथ की या अपने इष्ट देवी देव की भक्ति में आगे बढ़ें, और किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए, मानसिक जाप करते हुए ध्यान के पथ पर आगे बढ़े। तो यह रही ध्यान से संबंधित बात। परंतु यह
मेरा कहना है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ सभी बच्चों से। मैं अपने से संबंधित बातें ही सभी बच्चों से शेयर करती हूँ। जैसा मुझे एहसास होता है, जैसा मैं पहले कर चुकी हूँ, जिन कार्य को करने में मुझे सफलता मिली है, उन्हीं बातों को मैं अपने बच्चों से शेयर करती हूँ। तो प्रयत्न करते रहने से ही हमें जीत मिलती है बच्चे, यह मेरा मानना है। कठिनाइयाँ भी आएंगी, जीवन में संघर्ष भी इसी प्रकार रहेंगे, परंतु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना भी एक बहुत ही ऊपरी बात है मेरे बच्चों। भक्ति के मार्ग पर ऐसे ही कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसे उसके इष्ट देव माँ भवानी या बाबा भोलेनाथ स्वयं हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाहते हैं, वही बच्चे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और वही बच्चे ध्यान लगाने से संबंधित चर्चा भी करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो उस बच्चे को जिसने मुझसे ये पूछा कि ध्यान कैसे लगाया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस बच्चे पर उसके इष्ट की विशेष कृपा है, तभी उस बच्चे ने आज ध्यान से संबंधित चर्चा की और उस बच्चे के लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उस बच्चे को मेरे बनाए हुए वीडियो से आगे सफलता प्राप्त हो और वह अपने ध्यान लगाने में सफल हो, समर्थ हो, उसके इष्ट का उसे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना करती हूँ। आज फिर से एक वही प्रार्थना कि मेरे बच्चे माई की संगत, जो इस शिव शक्ति दरबार से जुड़े हैं, जो किसी भी दरबार से जुड़े हैं, जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो जिन्हें इस प्रकार की वीडियोस देखना, सर्च करना अच्छा लगता है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी बनाई हुई वीडियोस उन्हें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा नया इस शिव शक्ति दरबार चैनल पर आया है, वह प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे भी महामाई के प्रचार के लिए तत्पर रहूँगी। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मेरी बनाई हुई वीडियोस कैसी लगती हैं, कितने लोगों के लिए मेरी बनाई हुई वीडियो काम की हैं। मुझे अच्छा लगेगा यदि ये बातें भी मेरे साथ शेयर होंगी। बाकी जिन बच्चों को और भी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जैसा भी समय मुझे प्राप्त होता है, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। मैं सभी बच्चों से जुड़े रहने की कोशिश करती हूँ। महामाई ऐसी ही कृपा मुझ पर बनाए रखे कि मैं महामाई की संगत से, महामाई के बच्चों से, महामाई के लाडलों से इसी प्रकार जुड़े रहूं। ऐसा आशीर्वाद मैं महामाई से अपने लिए चाहती हूँ तथा शिव शक्ति परिवार के बच्चों के लिए, शिव शक्ति दरबार से जुड़ने वाले सभी यूट्यूबर्स के लिए, सभी बच्चों के लिए महामाई से अच्छी सेहत, सुख समृद्धि तथा सुख शांति की कामना करती हूँ। महामाई सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, बाबा भोलेनाथ सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय माता दी।